Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today we are going to start our lecture number 11. We are discussing chapter number 2 of computer science. चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर मौजूद या इस्तेमाल होने वाला डाटा वैल्यूज़ को असाइन किस तरह से किया जाता है और इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। एक जो बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, लोड द प्रोग्राम। ये तमाम चीज़ें सीखी हमने कि प्रोग्राम को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं। उसमें हमें जिन जिन पॉइंट्स के बारे में बताया गया, सिंटैक्स के बारे में बताया गया। सिंटैक्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। सिंटैक्स का मतलब है वो रूल्स जिनको यूज़ करते हुए, वो फार्मूला जिनको हम यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम बनाते हैं, जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। उसके बाद हमने उसमें उसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ा, फिर प्रोग्राम को सेव किस तरह से करना है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा लोड द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आज का जो प्रोग्राम, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हमने जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रोग्राम इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने बनाना है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। इसमें आपके पास हम इसको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आप देखिएगा। एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल। नंबर 1 रूल है हमारे पास, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट बिगन विद अ लाइन नंबर। मतलब हम प्रोग्राम जब लिखना शुरू करेंगे, जब लैंग्वेज लिखना शुरू करेंगे, उसमें जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट का जो बिगन होगी, मतलब शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लाइन नंबर से हम उसको शुरू करेंगे। लाइन नंबर के बगैर हम स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। आप लोगों को याद होगा क्रिएट द प्रोग्राम में हमने पढ़ा था कि लाइन नंबर की रेंज है हमारे पास 0 to 65529। इसको आपने मार्क भी कर लेना, ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है। अब इन फिगर को यूज़ करते हुए हम अपना लाइन नंबर लिखते हैं और लाइन नंबर देने के बाद हम उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइन नंबर हम क्यों देते हैं। लाइन नंबर देने का मकसद, हम स्टेटमेंट वैसे भी लिख सकते हैं, लाइन नंबर देने का मकसद ये होता है कि कंपाइल के टाइम प्रोग्राम में अगर कोई एरर या मिस्टेक आ जाती है तो पूरे प्रोग्राम में से उसको फिगर आउट करना आसान हो जाता है। जब आपके पास मिस्टेक आती है या एरर आता है तो वो ये नहीं कहता कि आपके इस स्टेटमेंट में मतलब कि ये स्टेटमेंट की ये लाइन है, इसमें एरर आया। वो बाकायदा आपको लाइन नंबर देता है कि इस लाइन नंबर में एरर मौजूद है। अगर हमारे पास खाली स्टेटमेंट्स लिखी हों तो हमें शुरू से लेके अपना प्रोग्राम, हमें नहीं याद होगा कि ये हमने लाइन या वर्ड कहाँ पे यूज़ किया हुआ है। हमें शुरू से प्रोग्राम को दोबारा से गो थ्रू करना पड़ेगा, 1 बाय 1 लाइन को पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है।
अब अगर हम सिंपल लाइन नंबर को फॉलो करते हैं तो हम एग्जैक्ट उसी नंबर पे जाएंगे जिस नंबर पे एरर है। उसको रिमूव करने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट। कहता है ये बहुत अच्छा अमल है कि हम बेसिक प्रोग्राम, बेसिक लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसके हर प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट से ख़त्म करें। एंड स्टेटमेंट एक आपके पास सिंटैक्स है जिसको आप फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी, अगरचा ये ज़रूरी नहीं है, हम वैसे भी प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट पे ख़त्म कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम प्रोग्राम के एंड पे एंड स्टेटमेंट लिख देते हैं तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। अगर हम एंड स्टेटमेंट नहीं लिखते तो नेक्स्ट लिखने वाला प्रोग्राम भी उसी पहले वाले प्रोग्राम में शामिल होकर हमें कंफ्यूज कर सकता है या एरर मिस्टेक आ सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा पॉइंट, डैट इज़ रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद आ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। मीन टू से, अब मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट जो लाइन नंबर होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, 10, 20, 30, 40, 50। कहने का मकसद ये है कि हम लाइन नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। अगर लाइन नंबर हमने लिख दिया ना 10, तो 10 को हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। फिर उसके बाद 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इसलिए लाइन रेंज को बहुत ज़्यादा किया गया, लाइक 0 से लेके 65529 तक, ताकि हमारे पास जो ये एरर या मिस्टेक आ रही हैं इस कन्फ्यूजन से दूर रहा जा सके। नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास, 2 or more statement can be written on a line but they must be separated by a colon। एक लाइन नंबर पर 2 स्टेटमेंट लिखी जा सकती हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम उस स्टेटमेंट्स को कॉलन्स के साथ सेपरेट करेंगे। वो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलन को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 पॉइंट है हमारे पास। अभी तक हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि हर प्रोग्राम एक लाइन नंबर से स्टार्ट होगा। दूसरा, हम हर प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट पे ख़त्म करेंगे। तीसरा, लाइन नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। चौथा हमने पढ़ा था तो अगर एक ही लाइन नंबर पे 2 स्टेटमेंट इस्तेमाल हो जाती हैं तो उन स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, कोलन से सेपरेट कर देंगे। नंबर 5 पॉइंट है, इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। वेरिएबल से मुराद आपके पास ABC, XYZ जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बग़ैर ऐलान किए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम के शुरू में हमें वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं कि हम भाई प्रोग्राम के अंदर ये वेरिएबल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम प्रोग्राम में कहीं भी वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें पहले उसका ऐलान करना पड़ेगा कि मैं ये वेरिएबल यूज़ करने जा रहा हूँ। 6 and the last point is, in basic program the physical appearance of the program statement does not matter। इसका मतलब ये है, फिज़िकल अपीयरेंस कहते हैं ज़ाहिरी आपकी मतलब ज़ाहिरी जो अपीयरेंस नज़र आ रही होती है आपको, वो क्या है, इस लाइन का मतलब ये है जैसे कि हमने क्रिएट द प्रोग्राम में पढ़ा था। अगर आप प्रोग्राम में ऐसा होता है कि लाइन नंबर हम जैसे कि पढ़ा था 30 को हम बाद में लिख लेते हैं और लाइन नंबर 35 को पहले लिख लेते हैं, या लाइन नंबर 40 को हम पहले लिख लेते हैं और लाइन 25 को बाद में लिख लेते हैं, तो इसमें एक बात कंप्यूटर और जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जो पहले लाइन नंबर आएगा उसको वो पहले लिखेगा और जो बाद में लाइन नंबर आता है उसको बाद में लिखा जाता है। The physical appearance of the program does not matter. For example, in a program line number 90 can appear before the line number 60. However, the program statement will always execute according to the ascending order of the specified line number। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास
लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है।